1999 में कारगिल वॉर के समय जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, तब इंडिया ने यूएसए से जीपीएस की इन्फॉर्मेशन मांगी थी ताकि पाकिस्तानी सोल्जर्स की लोकेशन का पता लगाया जा सके और बेवजह हमें अपने सोल्जर की जान न गंवानी पड़े। बट यूएसए डिनाइड इंडियाज रिक्वेस्ट। इसकी वजह से हमें अपने बहुत सारे सोल्जर्स की जान गंवानी पड़ी। और 2008 में जब मुंबई पर अटैक्स हुए थे, तब मिलिटेंट्स ने जीपीएस का ही यूज करा था अटैक करने के लिए। और ये हुआ क्यों? बिकॉज हम एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे, जिसे हम पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते। और ये डिपेंडेंस सिर्फ जीपीएस तक ही सीमित नहीं है। हम जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, और आप जिस प्लेटफॉर्म पे अभी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, सब कुछ अमेरिकन है। यूएसए सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सोशल मीडिया डोमिनेट करता है। अगर हम टिकटॉक को हटा दें, इवन अगर हम आपके हाथ में रखा फोन भी देखें, वो भी एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। जियो के रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट यूज करना शुरू, और तभी से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा। और आज लाखों कंटेंट क्रिएटर्स एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करते हैं मंथली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे लोगों का तो ये एक प्रोफेशन बन चुका है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, यूट्यूब ने अकेले इंडियन इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करे थे। और अगर हम इसमें ब्रांड डील्स और सारे इनकम सोर्सेज को जोड़ लें तो अमाउंट आराम से डबल हो सकता है। मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म्स चाहें तो लाखों इंडियंस का एक इनकम एसेट गायब कर सकते हैं पल भर में। और बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस भी इन प्लेटफॉर्म से हेवीली डिपेंडेंट हैं सेल्स के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे, अगर ये प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन है तो इसमें डेंजरस बात क्या है? आखिर यूएसए हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। अब प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन है या फिर हम कोर अमेरिकन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस चीज का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। हमारे पास कोई इसका इंडियन वर्जन ही नहीं है, इन टेक्नोलॉजीज का कोई इंडिजिनस वर्जन ही नहीं है, और किसी भी कंट्री पे ओवर डिपेंडेंस अच्छी नहीं होती। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया क्यों फेल हो गया? बिकॉज अमेरिका ने वर्ल्ड में एक रशिया के खिलाफ सेंटिमेंट ग्रो कर दिया। वर्ल्ड में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज होता है वो ज्यादातर अमेरिकन है, और अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कंटेंट को अग्रेसिवली पुश करके आज वर्ल्ड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये यकीन दिला दिया है कि रशिया गलत है। और अमेरिका ये क्यों कर पाया? बिकॉज अमेरिका के पास है डेटा। There is a growing sentiment that data is the new oil, which means that it's going to be the place where nation states compete. जिस कंट्री के पास भी डेटा होता है वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज रखता है। और आज अमेरिका के पास करोड़ों इंडियंस का डेटा है, और इस डेटा और प्लेटफॉर्म्स का यूज करके यूएसए कैन लिटरली चेंज द वे इंडियंस थिंक इफ यूएसए वांट्स। बिकॉज हम जैसे वीडियोस कंज्यूम करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं हम उसी तरीके से सोचने लगते हैं। अगर आपको मैं 10 मोटिवेशनल वीडियोस दिखाऊं तो आप मोटिवेट हो जाओगे। अगर आपको हर जगह एक पॉलिटिशियंस की अच्छाइयाँ दिखें तो आप भी उस पॉलिटिशियन को अच्छा मानने लगोगे, आप भी उस पॉलिटिशियन के सपोर्टर बन जाओगे। अगर आपको कॉलोनियल हिस्ट्री याद हो तो ब्रिटिशर्स ने चाइना पे कैसे कंट्रोल करा? ओपियम की हेल्प से। और आज के टाइम पे डेटा को ओपियम की तरह यूज करा जा सकता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इंडिया आज पाकिस्तान के साथ वॉर पे जाता है और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो सोशल मीडिया पे एंटी इंडिया कंटेंट को प्रमोट करके यूएसए इंडियंस को अपनी मिलिट्री के खिलाफ कर सकता है। अब ऑब्वियसली सब पे तो इस चीज का इम्पैक्ट नहीं होगा, पर इस चीज का इम्पैक्ट जरूर बहुत सारे लोगों पे होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसे टेक्नोलॉजीज, हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड क्यों नहीं करते? वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो कि फ्यूचर की चिंता करती हैं वो इनोवेशन पे अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करती हैं एवरी ईयर, बट हम ऐसा नहीं करते। हमारी इनोवेशन पे स्पेंडिंग हमेशा से ही बहुत कम रही है, और इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजट बढ़ाने की जगह और कम कर दिया गया। ऐसी टेक्नोलॉजीज को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है इनोवेशन, और इसके लिए हमें इनोवेशन पे स्पेंड भी करना पड़ेगा। बिना स्पेंड करे हम ऐसे टेक्नोलॉजीज को बिल्ड नहीं कर सकते। एंड्रॉइड गूगल ओन करता है, और जितने भी एंड्रॉइड फोन होते हैं उसमें गूगल ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, और आप इन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते। अब जब आपके पास पहले से ही यूट्यूब होगा तो आप किसी और वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करोगे? तब आपके पास पहले से ही क्रोम होगा, तब आप किसी और ब्राउजर को क्यों इंस्टॉल करोगे? और इसी रीजन की वजह से इंडियन कंपनीज को मौका ही नहीं मिलता। तो हमें इस चीज को डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। आज के टाइम पे इंडिया में रफली 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि 2030 तक 1.3 बिलियन हो जाएंगे। और अगर उससे पहले हमने इस मोनोपोली को नहीं तोड़ा तो उसके बाद इस मोनोपोली को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज फिर वो यूजर्स भी वही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वही प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे जो कि आज हम कर रहे हैं। और जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म या किसी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उसके साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट इजिली नहीं करते।
और अगर 2030 तक भी हमने इंडियन वर्जन को लॉन्च नहीं करा then it will be really hard to break the monopoly। 1999 की कारगिल वॉर के बाद अभी तक हमने अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च नहीं करा है। हमने नेविक को बना तो लिया है पर अभी भी हमने उसको प्रॉपर्ली रोल आउट नहीं करा है। 2025 तक वो पूरा बन के तैयार होगा। मतलब हमें पूरे 25 साल लग गए एक नेविगेशन सिस्टम को बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल टेक्नोलॉजी है किसी भी बड़े देश के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।